सबको जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना भी करती हूँ कि हर घर में खुशियाँ आएँ, हर घर में प्यार बना रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर में प्यार होना। आपस में प्यार होगा तो वहीं पे हमारे सारे काम बनेंगे। जिस घर में प्यार होता है, लक्ष्मी हमेशा वहीं पे होती है। तो आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा कि हमारे ऊपर अगर कर्ज चढ़ता जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता क्यों है, इसका कारण क्या है। बहुत लोग परेशान रहते हैं, दिन ब दिन कर्जा चढ़ता जाएगा। एक लोन लेंगे, फिर उस लोन को चुकाने के लिए कोई बड़ा लोन ले लेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप लोग मेहनत भी बहुत करते हो, फिर भी कर्जा उतरता क्यों नहीं है? तो मैं आपको दूंगी एक महा उपाय, और वो दूंगी मैं आपको वीडियो के लास्ट में। तो आपने हमारी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, और आपको अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर देना है आपने, और कमेंट में आपने ये लिखना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपने ये ज़रूर लिखना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और सारा दिन आपने यही बोलना है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। क्योंकि हर इंसान परेशान है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस टाइम परेशान ना हो, और हर इंसान ने अपनी परेशानी को खुद ही बढ़ा रखा है। सारा दिन ये बोल के हम तो बड़े परेशान हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं कई बार देखती हूँ कि लोग सारा दिन यही बातें करते रहेंगे। मैं पूछूंगी क्या हाल है, बस पूछो ना जी, हम तो बड़े परेशान हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये कहना बंद कीजिए कि हमारे घर में बहुत गरीबी है, हमारे घर में पैसा नहीं है, परेशानियाँ बहुत हैं। देखो, परेशानियाँ तो हर घर में हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे परेशानियाँ ना हो। लेकिन जब आप सारा दिन बोलते रहते हो कि हमारे घर में बहुत परेशानियाँ हैं, तो ये परेशानियाँ और बढ़ती ही जाती हैं। तो आपने हमेशा यही बोलना है कि कृपा है परमात्मा की, हमारे घर में दिन रात कृपा बरस रही है, हमारे घर में सब कुछ भरपूर है। अगर आप ऐसा बोलना सीख जाओगे, अगर आप पॉजिटिव रहना सीख जाओगे, तो ये कर्जा कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आज आपने लोगों का कर्जा देना है, और कल आपके पास इतना पैसा होगा कि आप लोगों को पैसा देने वाले बन जाओगे। आपके पास इतना धन इकट्ठा हो जाएगा। तो आपने जो मैं उपाय बताऊंगी वो भी जरूर करना है। और एक बात और बताऊंगी मैं आपको, जितना हो सके आपने दान पुण्य करना है। अगर आप बड़ा दान नहीं कर सकते तो छोटे दान से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे दान कीजिए। तो ये छोटे दान मैं आपको बता रही हूँ, आपने शुरुआत करनी है सुबह उठते ही। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहले आप फ्रेश वगैरह हो जाइए, फिर आप जाइए पार्क में, आप सतनाजा मंगवा लीजिए। अगर आपको पता नहीं है सतनाजा क्या होता है, तो ये होते हैं 7 तरह के अनाज। आप सतनाजा मंगवाइए, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता इसमें। अगर आप सतनाजा मंगवा के पक्षियों को डालते हो, तो धीरे धीरे आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जब आप खाना बनाते हो, जिस टाइम आप खाना बना रहे हो, 2 रोटी आपने गाय की निकालनी है, 1 रोटी आपने कुत्ते की निकालनी है। ये आप नियम बना लीजिए। फिर तीसरा काम आपने ये करना है, जब आपके आगे थाली आती है खाने की, तो उसमें से आपने थोड़ा सा खाना निकाल लेना है। 3 कोर निकाल लेने हैं आपने, 3 बाइट खाने की निकाल लेनी है। उसके ऊपर जो भी आप सब्जी रायता जो भी ले रहे हो, तो वो आपने लगा देनी है, और वो निकाल के आपने गाय वाली रोटी के अंदर डाल देनी है, या चींटियों को खिला देनी है। इससे होगा क्या, क्योंकि आपने अपने हिस्से में से निकाला ये। जब हम अपना भी हिस्सा किसी को दे देते हैं, तो ये सोचिए कि कुदरत का आशीर्वाद मिलता है हमें, उस परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए जिए, अपने हिस्से में से भी दे दे। लेकिन ये होता है कि कई लोग क्या कहते हैं, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। वो लोग दूसरों का हिस्सा खाने लग जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात यही सोचते हैं कैसे मैं किसी का धन हड़प लूं। तो जहाँ पे लोग ये सोचते हैं ना कि हम धन हड़प लें लोगों का, वहां पे कभी कर्जा नहीं उतरा करता। आज तक आपने देखा होगा, जितने भी लोग कंजूस प्रवृत्ति के हैं, दूसरों का धन हड़पते हैं, कोई भी आपको अमीर नहीं मिला होगा। वो किसी का घर नहीं भरता दूसरों का धन हड़पने से। सबसे पहले अपनी नीयत साफ कीजिए। अपनी नीयत साफ करोगे तो ही आपके घर में बरकत होगी। बरकत होगी तो आपके घर में धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और धन इकट्ठा होगा तो आपका कर्जा अपने आप ही उतर जाएगा। लेकिन होता उल्टा है, लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम दान पुण्य तो बहुत कर रहे हैं, इसी से भगवान खुश हो जाएगा। तो याद रखना, भगवान इससे कभी खुश नहीं होगा। आप कोई दान पुण्य भी मत कीजिए, सिर्फ जो भगवान ने नियम बना रखे हैं बस उन्हीं नियम को फॉलो कीजिए। कईयों की सोच ये होती है कि इधर से भी धन हड़प लिया, उधर से भी दूसरों का हिस्सा खा लिया, और फिर वो कहते हैं मंदिरों में दान कर देंगे। तो ऐसे दान का कोई फायदा नहीं, ऐसे भगवान के नाम का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले अपनी नीयत साफ कीजिए
क्योंकि नीयत से ही हमारी नियति बनती है। आपने गीत भी सुना होगा, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है, जो बोएगा सो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो ये गीत खाली सुनने के लिए नहीं है। लोग दिन रात ऐसे गीत चलाते हैं, खाली अपना एंजॉय करने के लिए गीत नहीं सुनना आपने, इनको अपने अमल में भी लाना है। जितने गीत बने हुए हैं ये हमें कुछ सिखाने के लिए बने हुए हैं, तो आप इन्हें फॉलो कीजिए। सतनाजा डालिए पक्षियों को, गाय की सेवा कीजिए, धर्म की राह पे चलिए, सच्चे लोगों का साथ करिए, अपने घर में हमेशा धार्मिक वातावरण बना के रखिए। कई बार हम देखते हैं घरों में दिन रात चुगलियाँ चलती हैं, मेहमानों का अपमान किया जाता है। तो घर में जो अतिथि आते हैं आप उनका भी सम्मान कीजिए। फिर देखिए आपके घर में पैसा कैसे आएगा। लोगों की दुआएं कमाइए, पता भी नहीं चलेगा आपका कर्जा कब उतर गया। आपके पास इतना धन इकट्ठा हो जाएगा कि आप लोगों को पैसा देने वाले बन जाओगे। तो ये छोटे छोटे दान है, कोई आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना आपको। तो देखना आपके घर में इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, लोग भी हैरान होंगे, कल तो इसके ऊपर इतना कर्जा था, आज इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी, अपने घर में प्यार बना के रखिए। जिस घर में प्यार होता है, शांति होती है, लक्ष्मी वहाँ पे हमेशा निवास करती है। जिन घरों में कलह कलेश रहते हैं, लड़ाइयाँ रहती हैं, वहाँ पे लक्ष्मी ठहर नहीं सकती। लक्ष्मी माना कि चंचला होती है, लेकिन जिन घरों में प्यार रहता है, शांति होती है, आवभगत होती है मेहमानों की, वहाँ पे लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ महा उपाय जो आपने करना है। ये भी कोई ज़्यादा खर्चे वाला उपाय नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और अगर आपको वीडियो में थोड़ा-सा भी दम लगता है या आपने मेरी पहले भी कोई वीडियो देखी हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आया हो, तो इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर कर देना है। मैंने आपको यही कहा है हमेशा कि हमेशा आपने दुआएँ कमानी है, पुण्य कमाना है। तो किसी को आप सही राह दिखाते हो और ये वीडियो शेयर करके भी आप एक पुण्य कमा सकते हो। जहाँ से भी आपको लगता है आपने दुआएँ कमानी है, पुण्य कमानी है, तो ऐसा मौका कभी मत छोड़ना आप। क्योंकि हम किसी का दुःख दूर कर देते हैं, सबसे बड़ा ये पुण्य का काम है। और अगर हम किसी को दुःख देते हैं, तो सबसे बड़ा पाप है ये। तो कोशिश कीजिए, आपकी वजह से किसी की आँखों में आँसू ना आए, कोई भी आपकी वजह से परेशान ना हो। जिसे भी आप मिलें, मिलते ही आप ये वो सामने वाला ये बोले कि आपको देख के तो हमारा दिल खुश हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं कि अनजान बन के हमारी ज़िंदगी में आते हैं, या कई बार अपने भी ऐसी ज़िंदगी में आते हैं हमारे कि हमें इतना दुःख दे देते हैं, सारी ज़िंदगी हम परेशान रहते हैं। तो आपको किसी की परेशानियों का कारण नहीं बनना, आपको दूसरों की परेशानियाँ दूर करने वाला बनना है। तो अब नोट कीजिए महा उपाय जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये आपने लगातार करते ही रहना है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, जी हमें कितने दिन ये उपाय करना है? आपने इतने पाप किए हैं, पता नहीं कितने जन्मों के पाप हमारे सिर पे हैं, तो क्या एक दान करने से आपका ठीक हो जाएगा सब कुछ? अगर आप सोचते हो आपके सारे पाप एक दान करने से, जो भी मैं आपको बताती हूँ, एक बार आपने किया और ईश्वर आपको उसके बदले में इतना कुछ दे दे, तो ये आपकी भूल है। आप दान करते रहिए और कोई उपाय समझ के नहीं आपने करना। जो भी मैं आपको दान बताती हूँ या कोई टिप्स बताती हूँ, इसे उपाय समझ के मत कीजिए। बस यही सोचिए कि हम तो एक पुण्य का काम कर रहे हैं, बस ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। फिर देखना आपके जीवन में जो चमत्कार होगा। कई बार हम देखते हैं लोग इतने बिजनेस बदल लेते हैं, इतनी नौकरियां चेंज कर देते हैं, लोग शहर भी छोड़ देते हैं, फिर भी उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। लोग इतने बड़े-बड़े महलों में रह रहे होते हैं, वो घरों में आ जाते हैं, घर से फिर वो छोटे मकान में आ जाते हैं और आखिर में ये कंडीशन हो जाती है कि किराए के मकानों में आ जाते हैं वो लोग। तो अपने आप को बदलिए और ये महा उपाय कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको करना क्या है, आप अपने घर में धूप और माचिस इकट्ठी मंगवा लीजिए। धूप के 4-5 पैकेट मंगवा लीजिए, माचिसों के 3-4 पैकेट मंगवा लीजिए और इसे रखिए आप अपने घर के मंदिर में। फिर आपने क्या करना है, जब भी आप मंदिर जाते हो, तो अपने मंदिर में से आपने उठाना है एक माचिस का पैकेट और एक धूप का पैकेट और उसे अपने पास वाले मंदिर में चढ़ा के आइए। पहले आप थोड़ी-सी वहाँ पे जलाएँगे, धूप जलाएँगे और प्रार्थना करेंगे भगवान जी से, आप जिसको भी मानते हो, बजरंगबली को मानते हो या माता रानी को मानते हो, उसके मंदिर में जाइए आप और वहाँ जाके प्रार्थना कीजिए कि मेरे से जाने-अनजाने में जो भी भूल हुई है, जो भी मुझसे पाप हुए हैं, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। क्षमा प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि भगवान से क्षमा माँगने से पहले जिनका आपने दिल दुखाया है, जिनके साथ आपने गलत किया है,
आप उनसे भी क्षमा मांगिए। अगर आपको शर्म आती है उनसे क्षमा मांगने में, तो उनके साथ व्यवहार अच्छा कीजिए। घर बैठे उनकी तस्वीर अपने आगे लेके आइए, आंख बंद करके आप उन्हें आगे रखिए और उनसे क्षमा मांगिए। याद रखना, जो झुकते हैं भगवान उनको उतना ही ऊपर उठाता है। आपने देखा होगा, जो लोग जितने डाउन टू अर्थ होते हैं, जो लोग जितना झुकना जानते हैं, भगवान उनको उतना ही ऊपर उठाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी दूसरों को ही झुकाते रहते हैं, वो अपने आप को ही भगवान समझने लग जाते हैं। उनके अंदर एक मैं होती है कि मैं ही मैं हूँ बस। तो झुकना सीखिए, झुकाना नहीं। और इस महा उपाय को कीजिए आप। धीरे धीरे आपने देखना है कि हम आपके घर में पैसा ही पैसा हो जाएगा, सारा कर्ज आपका उतर जाएगा। तो आपने हर बार जब नए मंदिर में एक पैकेट धूप का लेके जाना है, एक पैकेट आपने माचिस का लेके जाना है। और जब आपको लगता है कि आपके घर के मंदिर में सामान खत्म हो गया है, आप फिर वहाँ पे और ला के रख देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारे उपाय अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जितने उपाय आपको बताती हूँ आप उन्हें कीजिए, आपके घर में खुशियाँ आएँ, घर में शांति रहे, घर में लक्ष्मी का वास हो। तब तक के लिए सबको जय माता दी।